आज एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं फाइनेंस पर बात करने वाला हूँ आज। आप अपनी फाइनेंस को किस तरह से बेटर कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं ना जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है कि जो भी मेरे मेरे फॉलोअर्स होते हैं, मैं चाहता हूँ उनका कभी नुकसान ना हो। मेरा पहला पर्पज़ यही होता है वीडियो बनाने का। और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी नुकसान हो मेरी वजह से। तो मैं ना सबको अवेयर करते रहता हूँ। जो भी मेरे पास में बातें आती है, जो भी मैं सीखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं साथों-साथ लोगों को भी अवेयर करते रहूँ, इसलिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं एक नई बात पर वीडियो बना रहा हूँ। एक नई मैंने बात आज सीखी है और मैं चाहता हूँ वो उस फाइनेंस में मैं आपको अवेयर करूँ, ठीक है ना? तो जब भी मैं आज अब रील खोल रहा हूँ, जब भी मैं रील देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ एक ही बात मुझे सिर्फ़ रील में दिखती है। 4-5 बार, 6 बार वही रील आती है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरी रील आ रही है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रिप्टो करेंसी। अब मैं आपको बता दूं ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी पूरी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद में इसमें किस तरह से आपको पैर रखना है या क्या करना है इसके लिए, ये भी मैं आपको आगे पूरा बताऊंगा। ठीक है? तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये फिजिकल करेंसी नहीं है और ना ही इसको कोई बैंक इशू करता है। जैसे 100 रुपीज की नोट पर लिख के रहता है ना, आरबीआई की नोट के ऊपर में कि मैं आपको 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वैसा ही इस क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी लिखा नहीं होता। ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। तो मैं चाहता हूँ जो साधारण लोग होते हैं, जब भी वो रील देखते हैं, वो क्या करते हैं कि रील देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बाप रे, ये आदमी कितना सच्चा बोल रहा है, ये क्रिप्टो वाला कितना सच्चा बोल रहा है। तो मे भी हो सकता है वो सच्चा बोल रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट सरकार उसको आज लीगलाइज नहीं कर रही है उस करेंसी को। और जब तक जो करेंसी लीगलाइज नहीं होती है, उस करेंसी में आपके जो रिस्क फैक्टर होता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि क्रिप्टो करेंसी गलत है या क्रिप्टो करेंसी फेक करेंसी। हो सकता है वो करेंसी चलती हो, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आपको जब तक जिस चीज का पूरी तरीके से नॉलेज नहीं आ जाता है, उसमें आपको हाथ नहीं डालना है। चाहे आपको कोई कितना भी लालच बताए, चाहे आपको कितना भी कोई कुछ भी करे, या भविष्य में उसके रेट कितने बढ़ने वाले या कितने घटने वाले, ये इसके ऊपर आपको यानी इस लालच में आपको जाना नहीं है। ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी अगर ये करेंसी अगर इतना बेहतर होता या इतना अच्छा होता, तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर रही है? अगर देखो, गवर्नमेंट ने तो 30% टैक्स इस पर लागू कर दिया है। गवर्नमेंट ने, आप जब भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को आपका जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 30% टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर रही है? हालांकि गवर्नमेंट के पास तो इतने अच्छे अच्छे धुरंधर लोग बैठे हुए हैं वहां पे गवर्नमेंट के पास में, तो फिर गवर्नमेंट इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके अंदर में लूप होल्स दिख रहे हैं। तो आप भी इस बात को समझो और देखो, इमोशनल में आके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि मैं अभी मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो चलो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके रखता हूँ, तो आगे में भविष्य में मुझे बहुत फायदा होगा या मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा या करोड़पति बन जाऊंगा। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, बहुत बेटर हो और बहुत बेहतर हो। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है जिंदगी के अंदर में, कि आपको बस रुकना नहीं है। आप जब रुक जाते हो ना, आप जब नया नया कुछ सीखते नहीं हो और जब रुक जाते हो ना, तभी आपका डाउनफॉल आना चालू होता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और देखिए, जो लोग आज फ्लाइट में घूम रहे हैं या जो लोग आज ट्रेन में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन आई है, तो जो बुलेट ट्रेन आने वाली है अभी अहमदाबाद से लेकर, तो मुंबई से अहमदाबाद, तो मेरा यही बोलना चाहता है, जो बुलेट ट्रेन में घूमने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने, या फिर प्लेन में उड़ने वाले लोग हैं, तो ये लोगों ने एक दिन में ही इन लोगों ने उड़ना नहीं सीखा है। इन लोगों की 3 पीढ़ियों ने मेहनत करके आज उस चौथी पीढ़ी को वहां तक लाया। या 3 पीढ़ियां छोड़ो, 2 पीढ़ियां, 2 पीढ़ियों ने अपनी अपनी पूरी जिंदगी को खपा दिया है उनको यहाँ तक लाने में। तो 2 पीढ़ियां खपाने के बाद में तीसरी पीढ़ी आज वो बुलेट ट्रेन में घूम रही है और हवाई जहाज में घूम रही है। अब इसमें एक्सेप्शन भी होता है। कुछ कुछ लोग इसी इसी एक ही पहली पीढ़ी में भी लोग, कुछ कुछ लोग इंजॉय करते हैं और कुछ कुछ लोग आने अपनी जिंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता, जो लोग हो जाते हैं सक्सेसफुल वो बहुत अच्छी बात है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं ये भी बात मानता हूँ। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे या जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और जिंदगी को
एक गलत नजरिए से नहीं देखना है आपको। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। आप मेहनत करते रहो, और आप देखिए जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं है और सब कुछ घूमना नहीं होता है मेरे हिसाब से। आप आप जितना भी पैसा कमाते हो, खुद के ऊपर थोड़ा पैसा लगाइए। आप खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और देखिए ड्रेसेस अच्छे पहनिए, वेल ड्रेस पहनिए, खुद को ग्रूमिंग अच्छे से कीजिए, बस हाइजीन का ख्याल रखिए। और आप देखना, आप जब ये थोड़ी थोड़ी बातें जब करते जाओगे ना जिंदगी के अंदर में, आप बहुत बेहतर दिखने लगोगे, सबसे बेहतर दिखने लगोगे। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। तो और मैं ये भी, मेरा जो कॉन्सेप्ट था मैं उससे हटा नहीं हूँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, पूरा लिंक बाय लिंक समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं सकते हो। ये सिर्फ हवा बना के रखी गई है जिंदगी के अंदर में, बस गाड़ी घोड़ा ये वो। देखो मैं मिडिल क्लास वालों के लिए आज एक नहीं क्या, आज एक बहुत अच्छा मैं आपको एक ये दूंगा, सजेशन दूंगा। अभी दूसरी बात ये भी है कि आज आज के तारीख में जो है शेयर मार्केट, तो देखो शेयर मार्केट का मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ। शेयर मार्केट में वही लोग घुसते हैं जिनको उसका नॉलेज होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है तब तक नहीं घुसना है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मुझे शेयर मार्केट मार्केट में पैसा लगाना है या मैं लगाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली एक काम कीजिए, कुछ भी मत कीजिए आप शेयर मार्केट में। छोटी सी एक एसआईपी चालू कर दीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटी सी एक एसआईपी चालू कर दीजिए, और उस एसआईपी में पैसे डालते रहिए आप। और उस एसआईपी में पैसे डालने के बाद में उस पैसों को आपको भूलना होगा। याद नहीं करना है कि मैंने पैसे डाले हैं। 5 साल 10 साल आप जितने समय उसको होल्ड कर सकते हो उसको होल्ड कीजिए, और भूल जाइए पैसों को। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, जब वो मल्टीप्लाई होकर जब आपको पैसा मिलेगा ना, तो आने वाला आपका जो समय है वो एकदम वेल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो और दूसरी बात बताता हूँ, कभी भी किसी को देखकर, आप उसकी तरक्की देखकर आपको 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 डिमोटिवेट नहीं होना है, या आपको खुद को लो फील नहीं करवाना है, लो फील नहीं करना है। समझे ना? सब सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं और अपनी अपनी किस्मत का उनको मिलता है। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, और जिंदगी में एक पॉजिटिव नजरिया रखना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं करूंगा 101%। बस यही नजरिया रख के आप जिंदगी को जिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का मेरा यही मैसेज था। थैंक यू सो मच।